कर्म। मनुष्य सदैव कर्म करता है और इन्हीं कर्मों के कारण उसे मान, पद, धन, प्रतिष्ठा मिलती है। अब मनुष्य सदैव प्रयास करता है कि वो अच्छे कर्म ही करता जाए। आपको बता दो कि अच्छे कर्म करना ही आवश्यक नहीं, उससे अधिक आवश्यक है इन बुरे कर्मों को समझना और इनसे दूर रहना। कारण अब जब भी कोई उचित कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, कोई स्मरण नहीं रखता, क्योंकि संसार में बात कुछ ऐसी है, आप एक अनुचित कर्म कीजिए और वो सभी को स्मरण रहता है। ये बुरे कर्म काजल की कोठी की भांति होते हैं। अब कितना भी प्रयास कर लो, बच बच के भीतर निकल जाने का ये कालिक कहीं न कहीं लग ही जाते हैं। इसलिए जीवन में आप अच्छे कर्म अवश्य करें, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है इन बुरे कर्मों से दूरी बनाए रखना। ये अवश्य कीजिए। लोग मुझसे सदैव कहते हैं, कान्हा अब तुम बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों के बीच में रहकर तुम शरारतें करते हो, क्यों? तुम बड़े हो, बड़ों की भांति रहो। अधिकांश लोग ये नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि भगवान है, भगवान की भांति गंभीर क्यों नहीं रहते। अब कैसे समझाऊं मैं सबको? मेरे भगवान होने के पीछे का ये सबसे बड़ा रहस्य, ये बच्चे ही तो हैं। ये मेरी शक्ति कहां से आती? हर समस्या का हल निकालने की शक्ति इन्हीं बच्चों से तो आती है। जीवन जीने की शक्ति, इस संसार को प्रेम सिखाने की शक्ति इन्हीं बच्चों से आती है, क्योंकि बच्चों से बड़ा कोई भगवान नहीं। देखिए, पुराणों का कोई ज्ञान इन्हें ज्ञात नहीं है, किंतु ये भली भांति जानते हैं कि किसी निराश व्यक्ति के मन को बहलाया कैसे जाए, कैसे उसे प्रसन्न किया जाए। और ये बड़ी बात है, इन्हें कोई नीर खीर न्याय ज्ञात नहीं है, कोई भेदभाव ज्ञात नहीं। ये भली भांति जानते हैं कि किसी अकेले अनजान व्यक्ति को अपने दल का सदस्य कैसे बनाया जाए, कैसे उसे अपना बना दिया जाए। और ये बड़ी बात है, इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए आप भी कभी जीवन में गंभीर होने का प्रयास मत कीजिए। यदि ऐसा किया तो ये संसार आपको बड़ा ही निरस लगने लगेगा। आप भी बच्चों की भांति भोले बनकर रहिए, इस जीवन का आनंद उठाइए, लाभ और हानि से परे होकर संबंधों को देखिए, ज्ञान को बघारने के स्थान पर प्रेम से संबंधों को निभाना सीखिए। आप स्वयं समझ जाएंगे ये संसार कितना सुंदर है। समय, ये समय न व्यक्ति है, न जीव, न वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, न अग्नि, न वन, किंतु हमारे जीवन का आधार है। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का बुरा, कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के जाने की प्रतीक्षा करता है, किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता। ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन, पराया कौन, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन। ये समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली, यही समय आपको दिखा देता है कि आप कितने दुर्बल। ये समय सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में और कुछ नहीं।
और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर पुनः लौट कर नहीं आएगा। इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए। कहते हैं समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या इसका अर्थ ये है कि आप केवल समय की प्रतीक्षा करें, सब कुछ अपने भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें, स्वयं कुछ करें ही ना? यदि ऐसा आप करेंगे तो आपको एक वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा, असफलता। अब आप कहेंगे यदि सब कुछ समय और भाग्य पर ही निर्भर करता है तो हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं प्रयास, परिश्रम। ये प्रयास ही है जो आपके जीवन में उस समय को आपके निकट खींच कर लाते हैं, वो समय जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये भाग्य, ये उसके समक्ष झुकता है जो सदैव परिश्रम करते हैं। संसार में हर स्थान पर ये व्यापार व्याप्त होता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, लाभ पाने के लिए निवेश करना होता है। यदि किसी के भाव जानने हो तो स्वयं की भावनाओं को व्याय करना ही होता है। अब देखिए ना, किसी का वास्तविक आचरण जानना हो तो उसे स्वतंत्रता दे दो। यदि किसी के मन की शुद्धता जाननी हो तो उसे ऋण दे दो। यदि किसी के गुण जानने हो तो उसके साथ भोजन करने का समय दे दो। यदि किसी का धैर्य जानना हो तो उसे उसके प्रिय कार्य करने से मना करके देखो। यदि किसी की अच्छाई जाननी है तो उससे सलाह ले लो। हर भाव के बदले कोई भाव देना ही होगा, किंतु संसार में एकमात्र ऐसा एक भाव है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए बदले में आपको वही भाव देना होगा, और ये भाव है प्रेम। यदि किसी का प्रेम देखना है तो उसे निस्वार्थ प्रेम दीजिए। यदि किसी से प्रेम पाना है तो उसे निस्वार्थ पारिशुद्ध प्रेम दीजिए। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं, इसे अभ्यास होता है जल स्तर से ऊपर रहने का। तो तालाब में जब भी जल स्तर उठने लगता है, इस पुष्प की ये नाल जो है ये भी लंबी होने लगती है ताकि ये पुष्प जल स्तर के ऊपर है। किंतु जैसे जैसे तालाब का यह जल स्तर घटने लगता है, इसकी नाल स्वयं को छोटा नहीं कर पाती और ये पुष्प स्वयं के ही भार के कारण टूटकर गिर जाता है। अब यही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे जीवन में हमें सफलता मिलती है, हमारे जीवन का ये स्तर बढ़ता जाता है, और जब संसाधन कम होने लगते हम इस जीवन के स्तर को छोड़ नहीं पाते और अंततः इस दिखावे के बोझ के कारण दब कर यहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि कुछ रखना है तो विचार है, साधारण रूप से जीवन जीना सीख। समय का यह चक्र कभी आपको मात नहीं दे पाता। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।